आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रेपरेशन। तो अब तो नॉर्सेट प्री एंड मेंस में डिवाइड हो चुका है। सो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन थी और पूछ रहे हैं, देखो प्री में आपको उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा जो मेंस का पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रह सकता है, तो उसकी भी प्रेपरेशन, उसके लिए अपनी थ्योरी अभी से करनी स्टार्ट कर दो। प्री क्लियर होने पे ही आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा। एंड सो सॉरी फॉर दैट कि मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज आई एम समवेयर बिजी। सो जो बच्चे वीडियोस का वेट कर रहे थे, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब से रेगुलर वीडियो आएगी रोज़ 12 बजे। आई नो काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आया है, तो उसके लिए मैं फिर से आपको सॉरी बोलूँगी, जितनी सॉरी बोलूँ, बिकॉज आपके 2-3 दिन वेस्ट हो गए हैं। सो विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले अगर किसी को ऐसे ही MCQs के PDF चाहिए, आंसर विद रैशनल बाय करने हैं, और किसी को गोल्डन की पॉइंटर्स चाहिए जिसमें पूरी थ्योरी के पॉइंटर्स बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर बाय करने हैं, या फिर किसी को हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो वो मेरे से बाय कर सकता है सारा का सारा नॉर्सेट का मटेरियल, जो कि बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है आपके पेपर के लिए। ओनली इन 299 रुपीज़। तो 299 रुपीज़ में आप मेरे से सब कुछ बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल एंड कंटेंट मिलेगा। सो अगर आपको बाय करना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप वहाँ से आके बाय कर सकते हैं। वहाँ से आप उसे फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, देखो हर एक पेपर का जो वे होता है, पैटर्न होता है, वो अलग होता है, इसलिए नॉर्सेट के पैटर्न की जो मटेरियल होता है वो भी अलग होता है। तो वो आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, उस मटेरियल को कैसे, मतलब ये ना हो कि आप किसी और पेपर का तैयारी करते रहो अलग मटेरियल से। ठीक है, सो नॉर्सेट का मटेरियल आप मेरे से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं कमेंट करके, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगी ओनली इन 299 रुपीज़। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी 1 अगस्त से जो है ये सीरीज स्टार्ट की थी। 80 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, जो कि सिनेरियो बेस्ड है, एम्स के पेपर के जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे हैं। सो बीच में 2-3 दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ समवेयर आई एम बिजी। सो हम आज से 81 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज हैड जस्ट अ थायरोइडेक्टमी, फॉर विच क्लाइंट रिस्पॉन्ड शुड द नर्स असेस द क्लाइंट व्हेन कंसर्न्ड अबाउट एन एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की, उसकी थायरोइडेक्टमी हुई है। तो ऐसा कौन सा क्लाइंट का रिस्पॉन्स है जो कि नर्स असेस करेगी, जिससे वो कंसर्न हो जाएगी कि एक्सीडेंटली क्या रिमूव हो गए हैं, साथ में पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यूरिंग द सर्जरी। तो कौन कौन से साइंस हैं, टेटनेम, एक्सोडिमा, हाइपोवोलेमिक शॉक, या फिर एड्रेनोकॉर्टिकल स्टिम्युलेशन। सो देखो सबसे पहली बात तो याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि एक्सीडेंटल रिमूवल हो गया है, और अगर थायरोइडेक्टमी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम कौन सा साइन असेस करोगे। तो देखो एक लिख लो, थायरोइडेक्टमी अगर किसी की हुई है तो आपने असेस करना है, अगर जो है पेशेंट कॉन्टिन्यूस स्वेलो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ निगल रहा है, इट मीन्स उसके वहाँ पे हैमरेज ब्लीडिंग हो रही है, जो कि इमीडिएट एक्शन नीडेड है। अगर किसी के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स रिमूव हो गए हैं तो उसमें हमें टेटने साइन देखने को मिलेगा, चॉप्टिक साइन एंड टॉर्शर साइन आपने सुना होगा, देखने को मिलेगा। सो दीज आर द टेटने साइंस। और पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है मेंटेन करता है, बट अगर वो ही रिमूव हो गया है एक्सीडेंटली, तो पेशेंट में टेटने साइन देखने को मिलेगा अगर रिमूवल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस एक्सपीरियंस डिस्फेजिया। सो एक पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसको एक डिस्फेजिया हो रहा है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द डिस्फेजिया दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, वीकनेस और रैपिड फिटीग होता है मसल्स का अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर्व्स एंड मसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, नर्व्स एंड मसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। और ऐसे पेशेंट में डिस्फेजिया देखने को मिल रहा है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो ऐसा कौन सा रिस्क प्रायोरिटी फैक्टर है जो कि नर्स प्लानिंग केयर में देखते टाइम कंसिडर करेगी, एस्पिरेशन, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, या फिर हमारे पास ऑप्शन है इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। सो सबसे बड़ा जो डिस्फेजिया का जो रिस्क फैक्टर होता है दैट इज एस्पिरेशन। ऑब्वियसली
अगर डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग हो रही है तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं चलेगा उसके नर्व्स एंड मसल्स के कनेक्शन लॉस की वजह से कि वो तभी होगा ना। अगर किसी को डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग हो रही है मतलब उसके जो मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है, वो अंदर नहीं इनगल्फ कर रही, ठीक है, वो अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, नर्व्स जो है वो हेल्प नहीं कर रही ताकि वो जो बॉलस हमारे मुंह में बनता है, जो बोलते हैं ना बॉलस बनता है, वो अंदर जा पाए। सो इससे पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू द इम्पेयर्डनेस बिटवीन द नर्व एंड मसल कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस आस्क्ड द नर्स व्हाई द डिसीज हैज अकर्ड, व्हाट पैथोलॉजी अंडरलाइज द नर्स रिप्लाई। तो जब क्लाइंट माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में नर्स से पूछता है कि ये कैसी डिसीज़ है और ये कैसे अकर हुई, तो कौन सी पैथोलॉजी नर्स के रिप्लाई में अंडरलाइज करेगी। अ जेनेटिक डिफेक्ट इन अ प्रोडक्शन ऑफ एसिटाकोलामाइन एंड इनसफिशिएंट यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन, a decreased number of functioning acetylcholine receptor sites and inhibitors of the enzyme ACHE, leaving the end plates folded. So क्या होता है, जो एसिटाइल कॉलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग और उनकी जो नंबर ऑफ फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो अगर आपको कोई पूछता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिसफंक्शन हो जाता है या फिर जिसकी फंक्शनिंग और नंबर ऑफ फंक्शनिंग जो है डिक्रीज हो जाती है, दैट इज एसिटाकोलिन, ठीक है, एसिटाकोलिन रिसेप्टर्स की जो साइट है, बिकॉज ये हेल्प करते हैं कनेक्शन मेंटेन करने में नर्व्स एंड मसल्स में। तो नर्स जो है अपनी पैथोलॉजी इसकी माइस्थेनिया ग्रेविस की ये बताएगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट एक्सपीरियंस ए traumatic amputation of a leg in a motor vehicle accident, which nursing intervention initially should receive the lowest priority। क्वेश्चन घुमा दिया भाई, इसने लोएस्ट प्रायोरिटी पूछी है, क्लाइंट है एक्सपीरियंस कर रहा है एम्प्यूटेशन ऑफ द लेग इन मोटर व्हीकल, ट्रॉमेटिक है, एक्सीडेंट हुआ है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। टीचिंग रेजिडुअल लिम्ब केयर, मॉनिटरिंग हेमोग्लोबिन लेवल, मेंटेनिंग द कंप्रेशन ड्रेसिंग, यूजिंग थेराप्यूटिक इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। सो देखो क्या रहेगा, उसे रेजिडुअल लिम्ब केयर की टीच करना, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें सबसे पहले किसकी टीचिंग करनी होती है, जो हमारी लेग एम्प्यूटेट हो गई है उसके बारे में। जो बची है, जो एक लेग उसकी बची हुई है उसके बारे में हम बाद में उसको टीच करते हैं कि उसकी केयर कैसे करनी है। बट जिसकी एम्प्यूटेशन हो जाती है वो मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन लेवल भी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन ड्रेसिंग जो एम्प्यूटेशन लेग की है उसकी तो केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थेराप्यूटिक इंटरव्यूइंग टेक्निक से क्या होगा कि उससे पता चलेगा कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो था वो लोएस्ट प्रायोरिटी में था। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट हैज़ एन एम्पुटेशन ऑफ अ लोअर लिम्ब, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट टू प्रिवेंट अ हिप फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स। देखो एक क्लाइंट है, एम्पुटेशन हुई है उसकी लोअर लिम्ब की, तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि नर्स देगी क्लाइंट को ताकि जो उसकी हिप फ्लैक्शन की कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो। Turn from side to side every 1 to 2 hours. Sit in the chair for 30 minutes 3 times a day. Lie on abdomen 30 minutes 4 times daily. Perform quadriceps muscle sitting exercise twice a daily. सो हम उसे क्या बोलेंगे कि अपने एब्डमन पे 30 मिनट्स के लिए लाई करें 4 टाइम्स डेली। इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं हिप के वो नहीं पड़ेंगे। क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं हिप के वो नहीं पड़ेंगे। एब्डोमेन पे लाई करने पे क्या होगा कि जो उसका हिप एरिया है उस पे वेट नहीं आएगा, ठीक है, पेल्विक एरिया पे वेट नहीं आएगा। सो दैट्स वाई हम उसके कॉन्ट्रैक्चर्स और फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उसको ये इंस्ट्रक्शन देंगे। Next, a withdrawn client refuses to get out of the bed and becomes upset when asked to do so. What nursing action is most therapeutic? तो एक withdrawn client है, ठीक है, रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो बेड से बाहर नहीं जाएगा, और जब उसको बोला गया तो वो अपसेट हो गया, ठीक है, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक रहेगा। रिक्वायर्स द क्लाइंट टू गेट आउट ऑफ द बेड, stay with the client until the client calms down, give the client the PRN antipsychotic that is prescribed, leave the client alone in the bed for as long as the client wish. So
ऐसे पेशेंट में क्या होता है, अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और विड्रॉन क्लाइंट है, जैसे रिफ्यूजल सिम्टम्स है, विड्रॉन मतलब वो किसी चीज़ अभी अभी विड्रॉवल से हटा है, जैसे कि अल्कोहल विड्रॉवल, ठीक है, तो इस क्लाइंट्स में ये सब देखा जाता है। सो इसलिए हम पेशेंट को सबसे पहले काम डाउन करते हैं, उसके लिए हम पेशेंट के साथ बैठते हैं तब तक जब तक वो काम डाउन ना हो जाए, बिकॉज अगर वो अपसेट रहेगा तो वो कोई ना कोई दिक्कत खुद को भी दे सकता है और अपनी सराउंडिंग्स में भी दे सकता है। सो हम क्लाइंट के साथ ही रहते हैं अंटिल वो काम डाउन हो जाता है, अगर वो अपसेट हो गया है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ बाइपोलर डिसीज, depressive episodes, have been hospitalized on a psychiatric unit for 1 week. What is the most appropriate activity for this client? So देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उस MCQs के PDF में देखने को मिलेंगे, आंसर विद रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे और साथ के साथ हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर के सारे एम्स पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको ये बाय करना है नॉर्सेट का मटेरियल, स्पेशली नॉर्सेट ओरिएंटेड, तो 299 में आप बाय करके अपनी स्टडी करिए, क्योंकि सब नॉर्सेट के रिलेटेड ही है उसमें। सो बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे से टेलीग्राम पे आके वो बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़, इतने अफोर्डेबल प्राइस में। सो देरी ना करें, क्योंकि नॉर्सेट का पेपर नज़दीक ही है, अपना प्री क्लियर करें। मीन्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से करवाऊँगी। सो क्वेश्चन है, एक पेशेंट है डायग्नोज हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर से, डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हैं उसको, और वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है 1 वीक के लिए। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर दिस क्लाइंट? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इस क्लाइंट के लिए क्या रहेगी? कंप्लीट अ जिक्सॉ पजल अलोन, प्ले अ गेम ऑफ कार्ड विद सेवरल अदर क्लाइंट्स, टॉक विद द नर्स सेवरल टाइम ड्यूरिंग अ डे, एंगेज इन अ गेम ऑफ पिंग पॉन्ग विद अदर क्लाइंट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी कुछ ऐसा बाइपोलर डिसऑर्डर का करा चुकी हूँ। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जिसका होगा सही मैं उसका ज़रूर थम्स अप दूंगी। एंड 2 दिन के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ही इंकरेज करता है। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, अब से रोज़ वीडियो 12 बजे ही आएगी। मैंने 1 अगस्त से नॉर्सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, मेरी पिछली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो। और जो बच्चों ने नॉर्सेट का मटेरियल बाय कर लिया है, अपनी स्टडीज़ को 100% देना, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि नॉर्सेट में नहीं आएगा। और अगर किसी को करना है तो वो मेरे को कमेंट कर दे, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप मुझसे आके वहाँ पे पर्सनली अपना सब मटेरियल बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।